धीरे धीरे अपना होगा। जिस आनंद फानन में नीतीश कुमार दिल्ली से पटना आए, वैसा अब ये पॉलिटिकल मामला है, क्या लग रहा था हम नहीं जानते हैं। छात्रों के हित में कुछ सोचेंगे? हाँ, आशा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी, बात की जा रही है आप लोगों के, हमको कोई सत्ता परिवर्तन का नॉलेज नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन ये लगा कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जल्दी से, तो शायद हमारे लिए आ रहे हैं। तमाम नेशनल मीडिया पे चला कि आनंद फानन में नीतीश कुमार जी पटना पहुंचेंगे और छात्रों के हित में सोचेंगे। तो काम करना है नीतीश कुमार जी को ही, करेंगे वही आकर के एकदम अच्छे से कर दे, नोटिस जारी हो जाए हमारा, हम लोग खुशी जाएं। और क्या मांग हम लोग है। सुबह राज्यपाल से जब मिलने गए तो उम्मीदें बढ़ गई। हाँ, उम्मीदें हमेशा बढ़ती है जब हम लोग उच्च अधिकारी के पास जाते हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग, क्या रणनीति बन रही है? बस जारी रहेगा, मुख्यमंत्री जी का इंतजार करते हैं क्या बोलते हैं। ये गलत तो हुआ है, उसको अभी भी करेक्ट कर ले। आयोग की ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो नोलन कमेटी का इंटीग्रिटी, ये सब मेंटेन करने के लिए, विश्वसनीयता को बनाने के लिए जरूरी है कि छात्रों के मांग को पूरा है। हमारे साथ राम थे, जिन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ के साथ हमारे साथ राम थे और तमाम मुद्दा पे चर्चा हुई है, बातें हुई है। और आपको बता दें कि इधर में देखिए सारा जो है क्या करेंगे भैया, क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? आज तो दिन भर, आज का दिन समाज तो अब तो रात हो गई। हम लोग अभी जो कार्यक्रम जो सत्याग्रह का डेली चलता है वैसे ही चलेगा। अब सुबह कल की रणनीति पे हम लोग बैठेंगे, शाम को रात में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कल की रणनीति क्या होगी। घर का याद आ रहा है कि नहीं? अब घर की याद की क्या बात, अब इतने दिन से हम लोग यहाँ रह गए हैं। अब हमारी मांग को लेकर अगर घर वाले लोग को भी उम्मीद जुड़ गया है कि जल्द से जल्द लोग यहाँ पे हमारा काम, और वैसे घर वाले को क्या है, घर वाले को हर लोग को चाहता है कि हमारा बेटा हमारा घर पे रहे, हमारा चिराग हमारे घर पे रहे, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि हमारा बेटा घर पे रहे। तो यही सही, अब सरकार की मंशा क्या है उसमें से पता चल रहा है। बधाई दिए हैं तो नीतीश कुमार जी को मैं यही कहूँगा कि आपको बधाई देना था तो नोटिस दे कर देते। ये बधाई देने के क्या मतलब है? बधाई के साथ कोई गिफ्ट भी होता है, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं दिया। अब क्या लग रहा है, आप क्या करेंगे आप लोग? अब कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं और थोड़ा सा टूटती हुई नजर। देखिए, उम्मीद कभी टूटता नहीं है, ठीक है। उम्मीद जब एक बार हम लोग लेके चल गए तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होगा। और हमारी जब तक सत्याग्रह चलता रहेगा, जब तक सरकार को बैकफुट पे ही रहना होगा। तो समय भी बहुत कम है आप लोगों के पास, डेट भी घोषित कर दिया गया। डेट घोषित करने से क्या होता है? डेट घोषित कर दिए हैं, वो तो छुपाने के लिए जल्द से जल्द उन्होंने डेट घोषित किया था। वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए जल्द से जल्द एग्जाम लेना चाहते हैं कि लड़का हताश होकर सत्याग्रह रोक देगा, लेकिन उनको जो करना है करते रहें। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा, और उनको एग्जामिनेशन का नोटिस जारी करना होगा, री एग्जामिनेशन भी लेना है। तमाम इल्जाम लगा रहे थे। बिल्कुल, हम इस आधार पे कह रहे थे कि जब उनके तरफ से जो प्रस्ताव आया था, उस दिन रात को एक दिन प्रस्ताव आया था, एसडीएम साहब के नेतृत्व में कोई प्रस्ताव लेकर आए थे कि आपको किस डेलीगेशन से बात करनी है। तो हमारी बात हुई थी कि हम लोग सीएम से बात करेंगे, हम लोग चेयरमैन से कभी नहीं बात करेंगे। तो हमने 5 का डेलीगेशन बनाकर सुबह दे दिया था और हमने अपना मेमोरेंडम भी तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद सुबह उन लोग की तरफ से आती है, डीएसपी साहब अन्नू कुमारी के नेतृत्व में आते हैं, बोलते हैं कि हम आपको उनसे बात, और एसडीएम साहब भी थे, बोले कि मैं सीएम साहब की बात नहीं करवा सकता, मैं चेयरमैन से बात करवाऊंगा। तो मैंने चेयरमैन के लिए मैंने बोला कि मैं चेयरमैन से बात नहीं करूंगा। लेकिन वहाँ पे जो सिटी एसपी जो थी स्वीटी सरावत, वो बोल रही थी, वो गलत बयान दे रही थी कि हमने कोई डेलीगेशन नहीं बनाया, डेलीगेशन की टीम हमने भेजा, वो गलत बयान था। इसलिए मैंने वहाँ पे उन पे गुस्सा कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि आप गलत बयानबाजी करना बंद करो। जिस तरीके से पुलिस का लाठियाँ चली, उस तरीके से मामला पूरा गर्म था, लग रहा था कि आप कुछ हो जाए। और पुलिस ने जिस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं, उसको क्या ही कह सकते हैं, वो घटना एक पहले जो अंग्रेजों के समय होता था कि आम छात्रों पे, आम लड़कों पे जिस तरह का लाठी बरसाया जाता था प्रशासन की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, उसी तरह से कहीं ना कहीं एक दृश्य देखने को मिला हमारा गांधी मैदान जेपी गोलंबर के पास। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत निंदनीय घटना, दर्दनाक घटना थी, जो कि हर एक छात्र को जब वो बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे होंगे, हर एक छात्र का रोंगटे खड़े हो गए वो घटना देखकर। जी, लाठी चल रही थी। मैं बार बार अपील कर रहा था प्रशासन से कि आप छात्रों पे लाठीचार्ज करना बंद करो, वैसे करेंगे तो हमारे छात्र भाई हैं वो मेंटली प्रेशर हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। आप इस चीज़ को पढ़ने वाले
छात्र आने वाले सिस्टम के हिस्सा बनने वाले हैं, भविष्य का अधिकारी बन रहे हैं, आप उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं आतंकवादी की तरह, ये बिल्कुल गलत है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब उम्मीदें के बांध तो है, अब कहीं ना कहीं सर से ऊपर चला गया है। नहीं, उम्मीदें के बांध सर से ऊपर जाने की बात नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूँगा जितना विलम्ब होगा सरकार को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि आम छात्र का ये मुद्दा नहीं कहीं कहीं जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। और जब जन आंदोलन का रूप आपने देख चुका, जेपी आंदोलन छात्र आंदोलन थी, लेकिन धीरे धीरे वो जन आंदोलन का रूप ले लिया था। तो जन आंदोलन लेने के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना होगा कि सरकार को स्थिति पता होना चाहिए कि आपको लोगों ने वोट देकर, इतना सारे लोगों ने, आप एक चीज़ स्पष्ट कर दीजिए कि एक इंसान होता है, एक व्यक्ति होता है, एक छात्र होता है, उसके परिवार उस पर डिपेंडेंट होता है, उसके 5 परिवार, तो आपकी वोट परसेंटेज में कितना का गिरावट होगा, वोट शेयर में कितना का गिरावट होगा, आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की बात हो जाएगी। फिर देखिए, आप जिस तरीके से आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और वहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च निकाले हुए थे सीएम आवास घेरने के लिए, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि हम लोग अनशन पे हैं, फिर भी लाठियाँ चलाई जा रही है। उन लोग सुन कहाँ रहे थे बातें? अगर बातें सुनते, लोगों को उनके अंदर इतना ह्यूमैनिटी कहते हैं, मोरल वैल्यू होता, मोरल रिस्पेक्ट होता है, इथिक्स पढ़ के आते हैं जितने भी लोकसभा आयोग से चुन कर आते हैं अधिकारी, लेकिन इस चीज़ को कहीं ना कहीं वहाँ पे जब सामने आता है, ज़मीन पे उतारना होता है, जब इथिक्स दिखाना होता है, वहाँ पे इथिक्स उनकी गौन हो जाती है। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप इतने अच्छे से पढ़ लिख कर मेहनत करके आए हैं, तो आप उस चीज़ों को दिखाइए। छात्रों को कोऑपरेट करना चाहिए था, छात्रों को साथ देना चाहिए था। हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे थे, हाथ जोड़कर आपसे विनती करके बात कर रहे थे। वाटर कैनल का इस्तेमाल जिस तरीके से, वाटर कैनल का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर कैनल, इतनी ठंड है, इतने कड़ाके की ठंड में आप वाटर कैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बच्चे की तबीयत खराब होगी, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप इस चीज़ को काहे नहीं सोचते हैं? सोचना चाहिए। 4 तारीख को एग्जाम होगा, जितने अभ्यर्थी प्रोटेस्ट में बैठे हैं, क्या एग्जाम देंगे कि नहीं? देखिए, 4 तारीख हम लोग ने एक चीज़ बता रहे हैं कि 4 तारीख को जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं, पहले तो निराधार एग्जाम ले रहे हैं, तो अगर एग्जाम निराधार ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को मैं खंडन करता हूँ। एग्जाम हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट होगा? हाँ, बाइकआउट होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि एग्जाम हम लोग देंगे। अब जो एग्जाम उनको जबरदस्ती किसी पे पाबंदी नहीं किया गया, जो आंदोलन में जो हमारे जो शामिल जितने भी भाई लोग हैं जिनको मतलब था, उन लोग बाइकआउट कर रहे हैं। और हम आग्रह करेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन जितने लोग दे रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोग एग्जामिनेशन को बाइकआउट कीजिए। क्यों से खबर निकल कर आई है कि एक लड़का है कि जो सीएम नीतीश को लेटर लिख रहा है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। अब जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, उन पे हम नहीं कर सकते। अब जो भी भाई लोग हैं, वो जितने भी लोग लेटर लिख रहे हैं, अब उनसे मैं यही अपील करूंगा कि देखिए, आप अगर एग्जाम देते हैं तो आपको जब पता है कि 4 लाख बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो आपके साथ न्याय की उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? आप इस चीज़ को समझिए। जो भी भाई ने लिखा है उनसे आग्रह है कि आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ नहीं होने वाला है। अगर एक बार एग्जाम होगा तभी आप उस चीज़ में होंगे। मैं जानता हूँ कि आपके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभा आपको जांचा नहीं जा रहा है, प्रतिभा से एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, प्रतिभा से आपको नौकरी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं उसके पीछे की सर्कमस्टेंस तैयार किया जा रहा है और उसके अंदर बहुत बड़े खेल हो रहे हैं। उस खेल को समझिए, और खेल को नहीं समझेंगे तो आप एग्जामिनेशन दे लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। कल आपकी डेलीगेशन टीम गई थी, 2 टीम गई थी, क्या कुछ बातें हुई, बारीकी से बताइए। देखिए, डेलीगेशन टीम हमारी गई थी, राजभवन में भी गई थी, राज्यपाल से वीडियो को शेयर कीजिए। और राज्यपाल से भी मुलाकात हुआ था और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी हमारा वहाँ पे डेलीगेशन गया हुआ था। डेलीगेशन से सार्थक बात हुई थी। उन्होंने जस्ट एक बात बोला था, हमारे जितने भी प्रूफ थे सब कुछ उनके पास सबमिटेड कर दिया गया था। उन्होंने बोला था कि इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करने के बाद मैं इस पर कुछ निर्णय करूँगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने बस एक टेक्निकल वर्ड को उन्होंने लेकर रखा था कि आप ये बताइए कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो हमने बोला कि पेपर लीक की माध्यम से सिर्फ नहीं है, आप ये बताइए, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला नॉर्मलाइजेशन के तहत नहीं, स्केलिंग होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये स्केलिंग शब्द आपने नोटिफिकेशन में मैंने कभी देखा नहीं है, स्केलिंग शब्द क्या होता है और स्केलिंग के तहत क्या आपका पैमाना होगा, आप कैसे स्केलिंग करेंगे, उसमें कोई इसमें निराधार चीज़ है। वो टेक्निकल शब्द के तहत बच्चों को गुमराह करना चाहता है, बिल्कुल गलत बात है। आयोग हम खेल खेल रहे हैं और खेल में आप नियम चेंज कर दीजिएगा तो ये गलत है ना। सीएम इस तरीके से राज्यपाल से मिले तो क्या उम्मीद करते हैं? सीएम की वार्ता डिप्टी सीएम के साथ भी हुआ था और राज्यपाल के साथ हुआ था। हो सकता है कि हम लोगों ने जो भी बातें कही होगी और बातों से रूबरू हो रहे होंगे सीएम। अगर सीएम इस बात को अपने संज्ञान में लेते हैं और जल्द से जल्द बच्चों के लिए एक सही खुशखबरी देते हैं तो मैं उनका स्वागत पूर्ण करता हूं कि अब जल्द से जल्द बच्चों के लिए आप न्याय दीजिए। क्योंकि अब जितने भी छात्र हैं आ रहे पार के मूड में हैं और हमारे पास हिंसक तरीके से, हम लोग अहिंसक तरीके से काम करेंगे, हिंसक कभी नहीं होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ
कुछ होगा, जो भी बात रखेंगे शांतिपूर्ण से रखेंगे। विजय चौधरी हैं वो तो साफ साफ कर दिए हैं कि री एग्जाम नहीं होगा, जो जेडीयू के मंत्री हैं। अब विजय चौधरी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मंत्री हैं, आप चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप वोट मांगने के लिए कहाँ जाएंगे? छात्रों के बीच जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे, गांव में जाएंगे। आप जब वहाँ पे चीज़ें आपको स्पष्ट नहीं होगी तो लोग बोलेंगे कि नहीं सारे लोग उपद्रवी हैं। अरे भाई, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? गलत हुआ है तो गलत हुआ है, मानने को लेकर तैयार नहीं है। तो अशोक चौधरी जी वो मंत्री हैं, उनको एसी में रहने की आदत है, कमरे में रहने की आदत है, उनकी बयानबाजी करने की आदत है। वो उनको पता नहीं है कि अगर एक दिन धरने स्थल पर आकर बैठ कर देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या होती है, कितने ठंड के कड़ाके ठंड में मच्छर के बीच में रहना कैसा होता है। इसी कमरे में रहकर बयानबाजी करना बहुत आसान काम है और ये बहुत तुच्छ सी बात है। उनको इतनी बड़ी नेता को ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो हमारे आदरणीय हम उनका आभार करता हूं, लेकिन आपको ऐसा बयानबाजी नहीं करना चाहिए। बीजेपी के जो एक विधायक हैं वो बोले हैं कि री एग्जाम होगा, लेकिन जेडीयू के जो मंत्री कह रहे हैं री एग्जाम नहीं होगा। तो इस तरीके से तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं। अब जितने भी सरकार में सम्मिलित जितने भी मंत्री विधायक जो भी हैं, बीजेपी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, इन सभी से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आप चीज़ों को, आप पहले बोल रहे थे कि ये सारी आंदोलन है, सत्याग्रह है, राजनीतिक रंग ले रहा है। तो आपको मैं स्पष्ट करता हूं कि छात्रों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक मंच नहीं है। अगर आपको चीज़ें लग रहा है कि राजनीतिक मंच हो रही है तो आप आइए, छात्रों से संवाद कीजिए, हमारे बीच आइए, बात कीजिए। अगर हमसे बात नहीं करेंगे तो आप चीज़ों से कैसे रूबरू कर पाएंगे? आपको ज़मीन पे आना होगा, हमसे बात करना होगा, तभी आपको स्पष्टीकरण करेंगे। बाहर से बयानबाजी करना बहुत आसान होता है, कोई भी इंसान अकेले में जाके बयानबाजी कर लेगा। यहाँ के लोग कष्ट देखेगा, यहाँ की लोगों को से देखेगा कितने परेशानी में लोग हैं, कहाँ पे चीज़ें कितनी